4% हो गई। यानी आदिवासियों की आबादी झारखंड में कम हो रही है और मुसलमानों की आबादी झारखंड में बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि झारखंड में यह सारा विवाद मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर है, जबकि हकीकत यह है कि इस विवाद का भारत और झारखंड के मुसलमानों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये सारा विवाद उन मुसलमानों से जुड़ा है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके झारखंड के इस सबसे बड़े क्षेत्र में आकर बस गए हैं। और इस क्षेत्र को संथाल परगना क्षेत्र कहा जाता है, जहां कुल 6 जिले हैं। कौन से 6 जिले हैं? इनमें है गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। ये जिले हैं। ये वो 6 जिले हैं जहां वर्ष 1951 में आदिवासी समुदाय की आबादी 44% थी और वर्ष 2011 में ये घटकर 26% रह गई, जबकि मुसलमानों की आबादी इन्हीं जिलों में 1951 में 9% थी और 2011 में ये बढ़कर 23% हुई। इससे यह पता चलता है कि संथाल परगना के इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय और मुसलमानों की आबादी अब लगभग बराबर है। अब वहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। मुसलमान 23% है और आदिवासी 26%। और ये आंकड़े भी वर्ष 2011 के हैं, यानी पुराने आंकड़े हैं। और हो सकता है कि आज 13 वर्षों के बाद इस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी आदिवासियों से भी ज्यादा हो चुकी हो। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में हो सकता है। झारखंड के क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी उन लोगों से बढ़ी है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहां पर आकर बस गए हैं। संथाल परगना के इस क्षेत्र में जो 6 जिले हैं, उनमें पाकुड़ जिले की सीमा बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और यह 10 किलोमीटर का इलाका भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो वहां के मुर्शिदाबाद जिले में आता है। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी 66% है, यानी वहां मुसलमान बहुसंख्यक है और वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। हिंदुओं की आबादी यहां पर सिर्फ 33% है। और आरोप लगता है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आए, उनमें से वहां हिंदू अल्पसंख्यक, उससे वहां पर जो हिंदू हैं उसकी वजह से वो अल्पसंख्यक हो गए। और अब मुर्शिदाबाद की सीमा से लगने वाले झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में